जो भी आज तक पाकिस्तान या लोगों ने किया है उसका सारा समूल बदला अब वक्त आ गया है, जो भारत लेने के लिए तैयार है और भारत इनको नष्ट नाबूद करेगा, आतंकवाद को नष्ट नाबूद करेगा। क्योंकि भारत पूरे विश्व को बता चुका है कि हमारे सहन शक्ति की एक सीमा है। वो परमपिता परमात्मा आज हमारे सैनिकों के अंदर, आज हमारे मोदी जी के अंदर, आज हमारे अमित शाह के अंदर, आज वो स्वयं आकर के बैठ गया है। और निश्चय है कि पाप का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है। भारत की कुछ अराजक तत्व यहीं पर जो घुसे, पाकिस्तानी तो बाद में है, लेकिन यहीं पर हमारा मनोबल, हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए यहीं पर भी कुत्ते कुछ ऐसे बैठे हुए हैं। अब भारत ने सर उठा लिया है, तो अब आतंक का जो सफाया करने के बाद ही तब हमारे सैनिक बहादुर शांति पकड़ेंगे। ऐसे अब शांति नहीं होगी, इनको समूल नष्ट करेंगे। भारत इस समय छठे स्थान पर शनि बैठा हुआ है और भारत को विकास की ओर ले जाएगा और भारत विजयी होगा। पाकिस्तान से नहीं, विश्व में अपना वो झंडा, सनातन झंडा फहराएगा। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था, कई ऐसी बहनों के मांग के सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया है इस ऑपरेशन का। अब पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित तौर पर तय है, ऐसा बताया जा रहा। हमारे साथ में प्राकांड विद्वान, विद्वत, सनातन संस्कृति के मर्मज्ञ स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज जी हैं, बहुत विद्वान हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या वास्तव में पाकिस्तान तबाह होगा, भारत एक नई दृष्टि में उभर कर सामने आएगा, इन सब पर चर्चा करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि भारत वास्तव में क्या हमला करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा नहीं, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर था। ऐसी स्थिति में अब युद्ध शुरू हो गया है, तो इसको देखते हुए क्या महसूस होता है, क्या लगता है कि वास्तव में पाकिस्तान तबाह होगा, आतंकवाद का समूल जड़ से विनाश होगा, या फिर कोई और दृष्टि बनेगी? देखिए, ऐसा है कि अत्याचार और अनाचार, पापाचार का कहीं ना कहीं अंत तो होता है। हाँ, जब किसी के धैर्य और किसी की सहिष्णुता, किसी के जो है सहन शक्ति की परीक्षा व्यक्ति लेता है, तो उसको कहीं ना कहीं उठ करके खड़ा होना पड़ता है। ये नियम है। जैसे हाँ भाई, जब सहन शक्ति किसी की महानता उसकी कायरता का प्रतीक नहीं है। महानता उसकी वो कायर नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि वो धैर्यवान है। जैसे महाभारत का हम उदाहरण ले लें, महाभारत में भी पांडवों की एक सहन शक्ति की सीमा थी। एक अरे राम राम, द्रोणी एक ही दंड में दो दल करे निदान, पल लागत अर्जुन बधे छुए न दूजो बाण। ऐसा बलशाली, ऐसा प्रभावशाली, ऐसा वीर बांका, जो जिसको भगवान कृष्ण ने कहा पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। ऐसा जो है जिसके सामने देवता, दानव, मानो कोई भी टिक नहीं सकता। लेकिन बोले नहीं, चीर खिंचती रही, देखते रहे, चीर खिंचती रही, देखते रहे। लेकिन कब तक बोले नहीं, ये उनका धैर्य है, उनका धैर्य है, ये उनकी गंभीरता है, ये उनकी महानता है। तो लेकिन जब व्यक्ति की सीमा टूट जाती है, हर चीज की एक सीमा होती है, धैर्य की भी एक सीमा है। आप कब तक दबाओगे, कब तक हम पर अत्याचार, हम कब तक सहेंगे? हाँ, तो हमेशा नियम है कि गर्म लोहे को हमेशा ठंडी छेनी ही काटती है। गर्म लोहा अगर दोनों गर्म हो जाए तो दोनों कटेंगे। हाँ, इसलिए हमेशा अगर काटने वाली अगर होती तो ठंडी छेनी ही होती है, गर्म को काट देती है। तो भारत अपनी नम्रता और अपना ठंडापन दिखाता रहा, लेकिन लोगों ने, हमारे भारत के अंदर ही ऐसे अराजक तत्व रहे जो कि हमारे ही दुश्मनों से मिल करके और उसका जो है मनोबल
भारत के लोगों का गिराते रहे, सेना का मनोबल गिराते रहे, संसाधनों की कमी किए रही, छूट नहीं देते थे, सैनिक हमारे मारे जाते थे। कश्मीर में अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे यानी जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, भाग खड़े हुए वहां से, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया कि जवाब दिया गया हो। यह होता था कि चलिए कोई बात नहीं है, सहन करते रहे। लेकिन जब व्यक्ति की सीमा पार हो जाता है, किसी चीज का एक हद होती है, तब फिर मजबूर होकर के व्यक्ति को उठना ही पड़ता है। हम करना तो नहीं चाहते हैं, हम किसी पर अनाचार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि कोई हमारी अस्मिता को, हमारी जो है गौरव को, हमारी गरिमा को ललकारे, तो जवाब देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। ये नियम है। वो पथ ही क्या, पथिक चतुरता क्या, जिस पर पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हाँ, जो है इसी समय तो पता ही चलता है। तब वैसे हमारे काका हाथरसी ने भी एक लिखा है, काका हाथरसी ने, कि दिल से दिल अपना विरोधी दल मिला सकते नहीं, मात तो खा सकते हैं पर बाज आ सकते नहीं। सच सुना है हमने बुजुर्गों से दोस्तों, कि 4 कुत्ते एक रोटी मिलकर खा सकते नहीं। समझे? ये भारत की कुछ अराजक तत्व यहीं पर जो घुसे, पाकिस्तानी तो बाद में है, लेकिन भगवान ने जब उस परम पिता परमात्मा को जब लोग भरोसे हो जाते हैं, तो परमात्मा कभी न कोई अपना अंश भेज ही देता है, जो आज वर्तमान में मोदी जी में दिखता है। जो एक भारत माता का सपूत आज अवतरित हो गया, जो भारत माँ के मस्तक पर लगे कलंक को, भारत माता के लगे हुई अस्मिता को जो है बचाने के लिए आज मोदी जी एक भारत माता का सच्चा सपूत, जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज सामने खड़ा है। यद्यपि मोदी जी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन यदि बार बार हमारी जो है महानता को या हमारे ब्लड को ललकारोगे और हमारी महानता को हमारी दुर्बलता समझोगे, तो फिर यानी उसको जो उठ के खड़ा ही होना पड़ेगा। ये नहीं नियम है। और ऐसा लगता है कि जब समय आता है तो रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, जब घड़ा भर जाता है, जब समय आ जाता है, तो परमात्मा जो है उसको बल, पौरुष, पराक्रम फिर देता है। उसके साथ में हमारे जैसे जो द्रौपदी ने कहा था कि जब तक दुशासन की भुजाओं का रुधिर मेरे केसों पे नहीं पड़ेगा, तब तक ये मैं बाल बांधूंगी नहीं। और जब दुशासन सामने भीम के लड़ने आया, तो वो बात उसको याद आ गई। उसने दिखाया कि मेरे बाल अभी खुले हैं। तो वही भीम ने फिर दुशासन को ललकारा और पटक के मारा कि इन्हीं हाथों से। तो उस समय उसने केवल कौरवों को ही नहीं ललकारा, यहां तक कि पांडवों को भी ललकारा। समझे? कुर पांडव जितने हैं छत्री, और कृष्ण सहित यदुवंशी यत्री, कोई भी आज चाहे और दुशासन को बचाना चाहे तो आ सकता है। भीम ने ललकारा तो अर्जुन खड़ा हुआ कि अरे दुश्मन को ललकार रहा, तब कोई बात नहीं थी, हम लोगों को भी ललकारा। हमको तो छोड़ो, भगवान कृष्ण को भी ललकार दिया। इतना अहंकार इसको हुआ, हाँ, इतना इसको अहंकार। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन ने कहा, मार भीम का करहु निपाता, कैसे वो सही जात नहीं बाता। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन शांत हो जाओ, बैठ जाओ। कहा क्यों प्रभु? कहा आज भीम से तीनों लोकों में कोई जीतेगा नहीं, जो जाएगा वो मारा जाएगा। हाँ, कहा क्यों ऐसा? कहा इसलिए कि मैं नरसिंह रूप बलदीना और भीम अंग परवेश ही कीना। आज मैं स्वयं नरसिंह रूप लेकर मैं भीम के अंदर प्रवेश कर गया। आज कोई माई का लाल जो जाएगा वो मारा जाएगा, तीनों लोकों में कोई बचा नहीं सकता है।
तो आज भारत की भी स्थिति वही है। बस 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 वो परमपिता परमात्मा आज हमारे सैनिकों के अंदर, आज हमारे मोदी जी के अंदर, आज हमारे अमित शाह के अंदर, आज वो स्वयं आकर के बैठ गया है। और निश्चय है कि पाप का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है, अत्याचारी का अंत होता है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है द्वावेतो इमो लोके गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनिकम चा प्रजातारम दरिद्री आत्मशुना। दो व्यक्तियों को हमेशा गले में पत्थर बांध करके मार देना चाहिए पानी में डुबो के। कहा कौन कौन से? कहा एक तो धनी होकर जो दीनों की सहायता न करे, और एक जो दरिद्र होकर के और भगवान की उपासना न करे, और दूसरा द्वावेतो इमो लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिभ्राड योग युक्त से रणे यानी हते मुखा। दो व्यक्ति सूर्य का भी भेदन करने में क्षमता रखते हैं। कहा कौन कौन? कहा एक रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ एक सैनिक, और दूसरा परिभ्राड योगी। ये दोनों सूर्य का भेदन कर जाते हैं। तो आज हमारे सैनिकों के अंदर स्वयं वो परमपिता परमात्मा जो प्रवेश किया है। चूंकि सहन शक्ति इतना जो है पुलवामा में मारा, जो है पहलगांव में अटैक किया, कश्मीर में इन लोगों ने अटैक किया, और जो मुंबई कांड किया, बनारस में विस्फोट किया, बहुत से कांड ऐसे किए, लेकिन भारत उसको सहन करता रहा, बर्दाश्त करता रहा कि चलिए कोई ऐसी बात नहीं है, सहन कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी सहन शक्ति और हमारी महानता को अगर आप हमारी दुर्बलता या हमें आप कायर समझते हैं, तो हम कायर नहीं। हमारे यहाँ की रणनीति है, हमारे सनातन धर्म की नीति है। सनातन धर्म कहता है कि अपनी तरफ से किसी को आघात मत करो, ना शरीर से, ना मन से, ना तन से, ना विचारों से। लेकिन अगर कोई हमारी अस्मिता पर आंख उठाता है, तो फिर जो है उन आंखों को बढ़े जो आंख उसे फोड़ देनी चाहिए। जो हमारी तरफ निहारे, हम अगर नहीं निहारते तो हमारी तरफ भी नहीं निहारो। हम वैसे तो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भारत वैदिक सिद्धांत है, सनातन धर्म का। जियो और जीने दो, बस सुखी रहो और सुखी रहने दो। लेकिन यदि हमारा तो सिद्धांत ये कहता है हम एक परिवार नहीं, सारा संसार ही हमारा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल भारत ही सुखी न रहे, सारा विश्व का कल्याण हो, कोई भारत का कल्याण हो, यह हमारा नारा है, विश्व का कल्याण हो। लेकिन हम विश्व का कल्याण, उसमें ईसाई, मुसलमान या सनातन या सिख ये नहीं है, सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो, समझे, जो है जीव मात्र का कल्याण हो। हमारा तो ये सिद्धांत है। लेकिन अगर हमारे सिद्धांत को हमें बुजदिल माना जाए, हमें कायर माना जाए, हमें बेवकूफ समझा जाए, तो हम बेवकूफ नहीं है। ये हमारा वसूल है और ये हमारा भारतीय और वैदिक सनातन सिद्धांत है। लेकिन यदि कोई अगर हमारी तरफ, हमारी गौरव में हमारी अस्मिता को ललकारेगा, तो फिर उसे हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और वो समय आ गया है कि सारे बदले जो भी आज तक पाकिस्तान या लोगों ने किया है, उसका सारा समूल बदला अब वक्त आ गया है, जो भारत लेने के लिए तैयार है। और भारत इनको नष्ट नाबूद करेगा, आतंकवाद को नष्ट नाबूद करेगा। क्योंकि भारत पूरे विश्व को बता चुका है कि हमारे सहन शक्ति की एक सीमा है, और अब हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। हम उसका दूध का दूध और पानी को पानी हम करेंगे। ये हमारा वसूल है, ये हमारा सिद्धांत है, और भारत ये करके दिखाएगा, भारत की विजय होगी। हमारे नक्षत्र क्या कह रहे हैं कि नक्षत्र भी कह रहे हैं कि भारत इस समय 6ठे स्थान पर शनि बैठा हुआ है और भारत को विकास की ओर ले जाएगा, और भारत विजयी होगा। पाकिस्तान से नहीं, विश्व में अपना वो झंडा, सनातन झंडा फहराएगा, विश्व गुरु वो बनेगा।
बनेगा, पक्का बनेगा। विश्व गुरु आज जितनी महाशक्तियां हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इजराइल हो, जो यहाँ तक कि आप जो इस्लामिक कंट्री अरब दुबई वगैरह है, आज वहां पर जो है मंदिर बन रहा है, तो ये क्या है? ये इसी का प्रतीक ही तो है, प्रतीक है कि आज भारत कभी विश्व गुरु था तो विश्व गुरु फिर बनेगा। क्योंकि भगवान राम ने भी रामायण में ये दिखाया है करके सहन शक्ति कि समुद्र में पुल बांधने के लिए समुद्र से रास्ता मांगा। ये हमारा धर्म कहता है, ये सनातन सिद्धांत कहता है कि पहले किसी की अनुनय विनय करो। अनुनय विनय करने पर यदि वो हमारी अपनी कमजोरी माने तो फिर बल का प्रयोग करो। भगवान राम ने पहले 3 दिन तक समुद्र से आसन लगा के अनुनय विनय किया। हमने भी अनुनय विनय किया, कश्मीरियों पे अत्याचार किया, हाथ जोड़ते रहे, भैया ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हम लोग सहन करते रहे। लेकिन आप निर्दोष, पुलवामा में निर्दोष सैनिकों को तुमने मारा, जो है जहाज, यहाँ का जहाज हाईजैक किया तुमने, यहाँ पर 26/11 का तुमने यानी बम्बई बम कांड किया, सब किया। हम लोग सहन करते रहे। जैसे भगवान राम, उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया। युद्ध नहीं चाहते थे। युद्ध किसी विषय का समाधान नहीं है कि युद्ध किसी विषय का समाधान हो। उन्होंने समझौता के लिए पहले हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, लेकिन क्या उसके कान में जुड़ेगा? उन्हें किसी की महानता को या किसी की उदारता को जो है उसने अपना बड़प्पन समझा कि वो बनवासी छोकरे क्या कर पाएंगे। यही मानसिकता आतंकवादियों की है कि भारत तो बुजदिल है, करते रहो, ये कुछ नहीं, ये गीदड़ भमकी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो है हमारी महानता और हमारी सहन शक्ति को हमारी कमजोरी न माना जाए, ये भारतीय सिद्धांत है। पहले हम करेंगे नहीं, पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ोगे तो कि हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तो अब स्थिति वही आ गई है कि जो है जैसे रावण को भगवान राम ने समझौता के लिए भेजा, उसने नहीं माना तो कहा फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। समझे? अब ये उसकी पत्नी ने खुद कहा, रावण की पत्नी ने, कि मैं तब आपको समझाती थी कि राम से बैर ना करो, लेकिन तब आप अपनी 20 भुजाएं और 10 मुख से अपनी बड़ाई की डींगे मारते। पाकिस्तान भी यही करता है, डींगे मारता रहा कि वो बनवासी। लेकिन जब मारा गया तो उसकी पत्नी ने, यद्यप कोई पत्नी ऐसा कहती नहीं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न कोकुल रोवन हारा। महाराज, आज आपके कुल में आपके पास बैठकर कोई रोने वाला नहीं है कि मेरे साथ बैठ के 2 आंसू बहा सके। और सुनिए, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही। आज जिन मुख से अपनी बड़ाई मारते थे, जिन भुजाओं से अपनी बड़ाई डींगे हाँकते थे, आज वही सिर और वही भुजाएं रणभूमि में कटी पड़ी है। और अगर कटी पड़ी है तो ये गलत नहीं हुआ, ये ठीक ही हुआ है। अब तो सिर भुज जम्बुक खाही और राम विमुख अस अनुचित नहीं। तो पाकिस्तान का भी यही हाल होगा, बिल्कुल समूल नाश होगा। माने आतंकवाद का, आतंकवादियों का, जो बड़े बड़े वहां हाफिज सईद या मसूद अजहर वगैरह ये जितने बैठे हैं, ये मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे। आर पार हो जाए, या तो गाड़ी इस पार या गाड़ी फिर उस पार, दो तभी परिणाम, तभी यानी फाइनल होकर के बिल्कुल निर्णायक लड़ाई होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब भारत ने सर उठा लिया है, तो अब आतंक का जो सफाया करने के बाद ही तब हमारे सैनिक बहादुर शांति पकड़ेंगे। ऐसे अब शांति नहीं होगी, इनको समूल नष्ट करेंगे। आतंकवाद को ये बता देगा भारत विश्व को संदेश कि अगर हमारी तरफ आंख उठाओगे तो परिणाम यही होगा, यही परिणाम होगा। इसलिए भारत का विजय होगी, इसमें दो राय नहीं। हमारे भारत के संत महात्मा
महापुरुष भी माला लिए पल पल की खबर रख रहे हैं और लोगों की माला फेर रहे हैं। हम सैनिकों से कहते हैं तुम वहां भाला फेंको, हम यहाँ तुम्हारे नाम की माला फेरेंगे। समझे? माला जो काम भाला करेगा वही काम यहाँ महापुरुषों की जो है माला भी करेगी। ऐसा नहीं, हम लोग आशीर्वाद देंगे अपने सैनिकों को, अपने बच्चों को, कि जो है हम अपने तपोबल उन लोगों को देते रहेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे कि हताश ना हो, कमजोर ना पड़े। इसलिए भारत विजयी होगा, इसमें दो राय नहीं है।